बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 नाइन्थ क्लास न्यू सिलेबस 2025। तो 1.3 एक्सरसाइज थोड़ी सी मतलब कि स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखें। सबसे पहला हमारे पास है सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज 42। सम का मतलब है डियर स्टूडेंट जमा करना। तो स्टूडेंट आपसे कहा जा रहा है कि आप जमा करें 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स नंबर को, तो उनको जब जमा करेंगे तो वो इक्वल होंगे 42 के। अब आपने वो जो 3 कंसेक्टिव नंबर लेने हैं डियर स्टूडेंट, उन नंबर्स को भी फाइंड करना है वो कौन कौन से नंबर हैं। तो स्टूडेंट कंसेक्टिव का मतलब है कि तरतीब वाले नंबर लेने हैं आपने, यानी कि 1 2 3 ये कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, 3 इंटीजर्स लेने हैं। तो फर्स्ट इंटीजर में लेट करता हूँ x है, तो सेकंड मेरे पास फिर होगा x+1। सिमिलरली थर्ड मेरे पास होगा x+2। अब स्टूडेंट क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो सवाल में दी गई है कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स को सम करेंगे तो वो 42 के इक्वल है। तो देखें, ये फर्स्ट इंटीजर्स है, ये सेकंड इंटीजर है, ये थर्ड है। जब इन तीनों को प्लस किया तो ये 42 के इक्वल है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। आपको बताया था जब x 3 दफा आ रहा है तो ये 3x हो जाएगा, और ये 1 है और ये 2 है, 1+2 ये 3 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट प्लस का 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये 39 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे देखें हमने डिवाइड किया और 3 1 आर 3, 3 3 टाइम 9, तो आपके पास x कितना आ गया है, 13 आ गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, फर्स्ट इंटीजर हमारा x था, तो फर्स्ट इंटीजर क्या आ गया, x था ना, तो x तो आपका 13 है, तो वो 13 है। सेकंड इंटीजर था x+1, तो x तो हमारे पास 13 है, तो 13+1 14 आ गया। तो थर्ड इंटीजर था x+2, तो x तो हमारे पास 13 है, 13+2 15 आ गया। तो देख सकते हैं ये कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, 13 14 15 एक जैसे हैं। अब डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 के ऊपर। बहुत ही आसान है, बस स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है। तो आपके पास है सवाल, द डायग्राम शो राइट एंगल ट्राइंगल इन विच लेंथ ए सी। स्टूडेंट आपको ना एक ट्राइंगल दी गई है ABC। ट्राइंगल उस शक्ल को कहते हैं जहां पे एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, उसे हम ट्राइंगल राइट एंगल कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अब वहां पे AC की जो लेंथ है वो स्टूडेंट ये है। तो जब हम एरिया लेंगे ना इस ट्राइंगल का डियर स्टूडेंट, वो इसके इक्वल है। एरिया, दो चीजें हमें गिवन है, AC की लेंथ गिवन है और एरिया गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल का। तो हमें कहा गया है फाइंड द लेंथ AB। यहाँ से लेके इस पॉइंट तक आपने लेंथ फाइंड करनी है AB। ये जो लेंथ है ना AB डियर स्टूडेंट, ये आपने फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट यही आपका क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान है। हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये तो डायग्राम है, राइट एंगल ट्राइंगल है। AC की लेंथ हमें गिवन है और एरिया गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं AC की लेंथ कितनी है, √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। अब एरिया भी डियर स्टूडेंट हमें गिवन था, वो था 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ और AB की लेंथ आपने यहाँ से लेके यहाँ तक वाली लेंथ आपने फाइंड करनी है। ये तीन चीजें हमें सवाल में, ये दो गिवन है और ये फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल के एरिया का जो फार्मूला है वो इक्वल है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट के। बस ये आपने जहन में रखना है। अगर स्टूडेंट आपके पास रेक्टेंगल का एरिया आएगा ना, रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट आता है। तो डियर स्टूडेंट ये जो है ना आपका A से C, ये आपका बेस है, और A से B ये आपकी हाइट है। तो अभी हम यहाँ पे देखें, मैं आपको बताता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC है ना, जो आपके पास ये ट्राइंगल थी ABC, तो यहाँ पे ABC एरिया इसका क्या है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। मैंने बताया था AC आपके पास बेस है, और ये क्या थी, √3 प्लस √5 ये थी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट, बेस की जगह पे √3 प्लस √5, और हाइट हमारे पास ये है। ये जो लेंथ है ना आपके पास, ये जो लाइन है A से B, ये हमारे पास लेंथ है, यही तो फाइंड करनी है। तो AB वैसे का वैसे आ जाएगा। बेस की जगह पे फिर बता रहा हूँ, √3 प्लस √5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एरिया भी तो डियर स्टूडेंट हमें गिवन था, ये आप देख सकते हैं, एरिया भी हमें दिया हुआ है सवाल में। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम एरिया की जगह पे एरिया भी लिख लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी ये सारी चीज वैसे की वैसे आ जाएगी। अब डियर स्टूडेंट ये जो चीज है ना आपके पास, √3 प्लस √5, ये इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड होगा। बहुत ही आसान है। तो डियर स्टूडेंट आगे देखें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 आ गया, 2 को √15 से कराया तो 2 √15 आ गया, नीचे वाला एज इट इज। अब डियर स्टूडेंट डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो आपने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने का तरीका भी आपको बताया है कि बस आपने अलामत चेंज करनी है, उसी के साथ ज़रब, उसी के साथ तकसीम। ज़रब का मतलब है ऊपर लिखेंगे, तकसीम का मतलब नीचे लिखेंगे। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई।
तो देखें स्टूडेंट, ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे वाली से, और ए भी ऐसे ही साथ लिखते जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट, ये जो 2 है ना, इसे एक दफा हमने मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ। जब मैं 2 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। बाद में 2 को करवाना है 5 से, तो 2 को 5 से कराऊंगा तो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5। अब 2 स्क्वायर रूट 15 को मल्टीप्लाई करवाना है स्क्वायर रूट 3 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट 2 स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई 3। अब टू स्क्वायर रूट 15 को इसके साथ करवाना है तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी। डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू ए की 2 माइनस बी की 2। यहाँ पे देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर कोई भी चीज सेम हो और एक दफा प्लस एक दफा माइनस हो तो हम पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, इधर भी तो देखें ना, ए पहली या बी दूसरी, या पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे, 2 स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसे। अब स्टूडेंट जो 15 है इसे मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 5, इधर भी 15 है इसे भी लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 5। आगे कुछ नहीं किया, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 माइनस 5 आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ए बी को ना मैंने इधर लिख लिया है और ये सारी वैल्यू को इधर लिख लिया है, तो आप देख सकते हैं कि 2 स्क्वायर रूट 5 2 स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, 2 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 3 2 टाइम है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 3 की 2, मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख लिया है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 माइनस 2, और इधर यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट 5 2 टाइम है, तो 5 का स्क्वायर मैं कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर कर लिया है, और डिवाइड में माइनस 2 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई हो। 2 स्क्वायर रूट 5 2 स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, अगर आपके पास है ना ए बी स्क्वायर रूट में, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी। अब यहाँ पे दो वैल्यू है, तो 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलहदा लेंगे, स्क्वायर रूट 5 अलहदा, तो जब 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 3 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 5 वैसे। अब इधर भी देखें स्टूडेंट, 5 का जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, 5 बाहर मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और नीचे माइनस टू कैसे आया डियर स्टूडेंट, 3 माइनस 5 आपका माइनस 2 आ जाएगा। तो आगे देखें डियर स्टूडेंट, ये पहली दो तो वैसे की वैसे आ जाएंगी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 आ जाएगा, 2 को 5 से कराएंगे तो 10 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, ये भी स्क्वायर रूट 3 है और ये वैल्यू भी स्क्वायर रूट 3 है, इसके कोएफिशिएंट आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, तो -10 +2 -8 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और ये दोनों आपस में होंगे तो 6 में से 2 निकलेंगे तो 4 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट नीचे चूंकि हमारे पास -2 है तो हम ऊपर भी -2 कॉमन लेते हैं। मैंने बताया था आपको, जो चीज होती है उसमें से जो कॉमन आता है उसे डिवाइड करवाते हैं, जो आंसर आता है उसे अंदर लिख लेते हैं। अब -2 कॉमन लिया डियर स्टूडेंट, तो ये माइनस वाली प्लस हो जाएगी और प्लस वाली माइनस हो जाएगी। यहाँ पे 4 है, 2 कॉमन है तो 2 आ जाएगा, तो 2 2 से कैंसिल, ये आपका आंसर है डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, आपने ध्यान करना है। तो सवाल है हमारे पास, रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ। स्टूडेंट, एक आपके पास रेक्टेंगल है, उसकी एक लेंथ ये है और एक लेंथ ये है, आपने इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, बस ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, ये मैंने एक ना रेक्टेंगल की डायग्राम बनाई है, फिर बना देता हूँ। स्टूडेंट, रेक्टेंगल हम उस शेप को कहते हैं जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल ना हो, आमने सामने की इक्वल है, आमने सामने की इक्वल हो और चारों आपस में इक्वल ना हो, उसे रेक्टेंगल कहते हैं। अब रेक्टेंगल की एक साइड ये है, एक साइड ये है, और इसका एरिया फाइंड करना है, तो मैं लिख लेता हूँ भाई, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की एक साइड की लेंथ ये है और अदर साइड ऑफ लेंथ रेक्टेंगल की अदर साइड ये है, तो एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट रेक्टेंगल का। पहले सवाल पे ट्राइंगल का किया था डियर स्टूडेंट, तो जब ट्राइंगल का किया था तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट का फार्मूला, और यहाँ पे चूंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में हम लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करेंगे। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं हमारे पास एक लेंथ थी 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, ये हमारे पास गिवन है लेंथ, तो हम 18 को स्टूडेंट फैक्टराइज अगर करें तो 18 को 2 से करेंगे 9 आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से 1, तो इसका मतलब है 18 की प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, तो 18 की प्लेस पे मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस ये 3 बाहर, 3 स्क्वायर रूट 2। अब दूसरी हमारे पास विड्थ थी या दूसरी लेंथ है हमारे पास 5 - 4 स्क्वायर रूट 2। अब स्टूडेंट, यहाँ पे देखें 4 स्क्वायर रूट 2 है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो रैशनलाइज करना है, तो स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली से, नीचे सेम है दोनों तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो 2 आ जाएगा। अब 2 को 2 2 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है, तो हमारे पास दूसरी विड्थ आई है 5 - 2 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, उसका फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ हमारे पास आई थी डियर स्टूडेंट ये
और विड्थ अभी हमने फाइंड किया वो ये आई है। इन दोनों वैल्यूज को हम लिख लेते हैं, लेंथ को भी विड्थ को भी। अब आपने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 2 को 2 स्क्वायर रूट 2 से करेंगे तो 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब 3 स्क्वायर रूट 2 को 5 से करेंगे तो 3 पंजे 15 होता है, और स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे, 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट 5 है, ये भी स्क्वायर रूट 5 है, तो होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर भी मीटर है, इधर भी मीटर, मीटर स्क्वायर। वैसे भी स्टूडेंट याद रखें कि जब आप एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो अब देखें स्टूडेंट, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, 15 में से 4 निकले तो 11 आ जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 2, तो 2 इधर आ गया, ये वैसे का वैसे। अब देखें स्टूडेंट, 10 प्लस 11 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। तो अब देखें स्टूडेंट, 12 में से 10 निकलेंगे तो 2 रिमेनिंग है, और बड़ी के साथ माइनस है तो -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2, यही आपका आंसर है। तो अब आते हैं हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, कहता है फाइंड 2 नंबर्स। आपने 2 नंबर फाइंड करने हैं, वो नंबर फाइंड करने हैं जिनको सम करें तो 68 आए, यानी कि जिन्हें जमा करें तो ये आ जाए 68, एंड डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है उन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो 22 आए। स्टूडेंट सवाल आपको समझा देते हैं कि 2 नंबर लेने हैं, उन्हें जमा करें तो 68 आए, डिफरेंस लें माइनस करें तो 22 आए। तो मैं पहला नंबर ले लेता हूँ x, दूसरा ले लेता हूँ y। तो सवाल की शर्त क्या है कि अगर उन्हें सम, जब उन्हें जमा करेंगे तो 68 आएगा। तो पहला नंबर है XY, x है, दूसरा y है, तो इन दोनों को जमा किया तो 68, इन दोनों को माइनस किया तो 22, जो सवाल की शर्त है। अब स्टूडेंट मैं इक्वेशन 1, इन्हें इक्वेशन 1 2 कहते हूँ, और इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, यानी कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को लिखेंगे, इक्वेशन 2 को। अब यहाँ पे देखें, प्लस का y और माइनस का y तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, x ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 2x हो जाएगा, और यहाँ से 90 आ जाएगा। 8 और 2 10, 10 का 0, 1 कैरी, तो 6 और 1 7 और 2 9, 90 आ जाएगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, और यहाँ से 45 आ जाएगा। x हमारे पास है 45। अब डियर स्टूडेंट, आपने एक चीज फाइंड कर ली है x, यानी कि एक नंबर फाइंड कर लिया। अब दूसरा करने के लिए आपने x का जो आंसर है ना, उसे पुट करना है इक्वेशन 1 में। बेशक 1 में करें, बेशक 2 में करें, मैंने 1 में किया। पहले मैंने इक्वेशन 1 लिखी है, x प्लस 5 68, x की जगह पे x का आंसर। अब ये 45 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 68 माइनस 45 23 आ जाएगा। अब ये जो दो आपके पास स्टूडेंट नंबर आए हैं ना, 45 और 23, इन दोनों को जब आप जमा करेंगे तो 68 आएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे, तफरीक करेंगे तो 22 आ जाएगा। स्टूडेंट बहुत ही आसान था, आई होप आपने समझ लिया हो। अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है डियर स्टूडेंट, वेदर इन लाहौर वाज वार्म ड्यूरिंग समर 2024। कह रहा है कि लाहौर का वेदर, लाहौर का मौसम बहुत गर्म है। आगे बता रहा है कि टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर हाई 48 डिग्री सेल्सियस। बता रहा है कि जो टीवी पे न्यूज देता है ना स्टूडेंट, जो खबरें पढ़ते हैं लोग, वो बताते हैं कि लाहौर का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 48 डिग्री सेल्सियस है। आपने स्टूडेंट इसको ना सेल्सियस से लेके जाना है फ़ारेनहाइट में। तो फाइंड द टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट में फाइंड करने के लिए ना सेल्सियस में दिया गया है, फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो ये फार्मूला सवाल में दिया जाएगा डियर स्टूडेंट, इसी की मदद से आपने करना है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमारे पास टेम्परेचर हमें दे दिया गया है सेल्सियस में, यानी कि सेल्सियस में जो टेम्परेचर है 48 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में आपने फाइंड करना है। तो यही फार्मूला जो सवाल में था, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब ये सेल्सियस है, सेल्सियस की जगह पे सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी, बस आगे मुश्किल ही नहीं डियर स्टूडेंट, सी की जगह पे सी की वैल्यू। अब 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे 48 से तो 432 आ जाएगा। अब इसे, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसे डिवाइड कराएंगे 5 से तो 86.4, और ये वैसे का वैसे आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सेल्सियस, सेल्सियस में हमारे पास था 48 डिग्री सेल्सियस, इससे हम कन्वर्ट हुए हैं फ़ारेनहाइट में, तो आपका ये आंसर आ गया है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में आए। ये थोड़ा सा ना टफ क्वेश्चन है, इसे अच्छे तरीके से डियर स्टूडेंट समझिएगा। तो कहता है सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर। स्टूडेंट बता रहा है सवाल में कि जब आप एज मालूम करेंगे फादर बाप की और बेटे की, तो वो इक्वल है, दोनों की एज इक्वल है 72 साल। तो कहता है 6 ईयर को, 72 में से 6 साल पहले, फादर एज वाज 2 टाइम एज ऑफ सन। बाप की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना ज्यादा थी। तो आपने बताना है फिर बेटे की उम्र क्या थी 6 साल पहले। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये देखें, एज ऑफ सन को मैं लेट करता हूँ x है, और एज ऑफ फादर को लेट करता हूँ y है। तो मैंने आपको बताया था ना सवाल में कि एज ऑफ फादर एज ऑफ सन इक्वल है 72 ईयर्स के। तो यहाँ पे हमने फादर को y लिया है, सन को x लिया है, इन दोनों की एज को प्लस किया तो 72 ईयर आ गया। तो 6 साल पहले भी हमने पढ़ा है कि 6 ईयर अगो में जो एज थी ना फादर की, वो थी 6 ईयर अगो, यानी कि 6 साल पहले।
एज ऑफ सन, बच्चे बेटे की जो उम्र है ना 6 साल पहले, बेटे की उम्र को हमने एक्स इधर कंसीडर किया हुआ है, एज ऑफ सन को हमने डियर स्टूडेंट क्या कंसीडर किया है, एक्स। ये आप देख सकते हैं एज ऑफ सन को हमने एक्स कंसीडर किया है, तो 6 साल पहले का मतलब है एक्स माइनस सिक्स, क्योंकि एक्स टोटल एज है तो 6 साल पहले एक्स टोटल में से 6 माइनस कर दें। तो सिमिलरली आप बाप की उम्र में भी ऐसा करेंगे, बाप की उम्र है टोटल वाई, तो 6 साल पहले का मतलब है वाई माइनस सिक्स। तो सवाल की शर्त क्या थी कि जो बाप की एज है यानी कि वाई माइनस सिक्स वो 2 टाइम है एज ऑफ सन के, तो सन की एज है एक्स माइनस सिक्स, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसका मतलब ये है कि बाप की उम्र 2 गुना ज्यादा है बेटे की उम्र से। अब 2 को मल्टीप्लाई कराया 2x, 2 को 6 से कराया 12। अब डियर स्टूडेंट माइनस सिक्स इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो वह आ जाएगा 2x, 12 में से 6 निकले तो माइनस 6, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। डियर स्टूडेंट ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को पुट कराऊंगा इक्वेशन नंबर 1 पे, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। x की जगह पे x ही है और y की जगह पे ये चीज मैंने पुट कर दिया स्टूडेंट, y की जगह पे 2x माइनस सिक्स आ गया इज इक्वल टू 72। अब डियर स्टूडेंट x प्लस 2x 3x हो जाएगा, और ये माइनस का 6 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 3x इक्वल टू 78 आ जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, और यहाँ पे देखें 3 2 टाइम 6 है, एक कैरी 18 बना, 2 3 6 टाइम 18 आ जाएगा, तो 26 आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास। ये तो आपके बेटे की स्टूडेंट उम्र हमने फाइंड की है जो सवाल में गिवन थी, लेकिन ये जो एज है ये तो 6 साल पहले की एज है, तो फिर हम लिखेंगे 6 ईयर अगो में जो एज ऑफ सन थी वो थी एक्स माइनस सिक्स, जो यहाँ पे हमने लिखी थी डियर स्टूडेंट, एज ऑफ सन 6 साल पहले एक्स माइनस सिक्स थी। एक्स का आंसर आया 26 माइनस सिक्स, तो 20 ईयर्स हमारे पास एक्यूरेट आ जाएगी। अब हम आते हैं सवाल नंबर 7 पे, बहुत ही आसान है स्टूडेंट। मिरहा बॉट स्टूडेंट सवाल नंबर 7 आपके पास यहाँ से शुरू होता है। मिरहा बॉट अ टॉय, मिरहा ने एक खिलौना खरीदा 1520 रुपए का, तो व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस। सेलिंग का मतलब है कि जब आप चीज खरीदते हैं तो आप सेल करते हैं, और जितनी प्राइस पे आप चीज को बेचेंगे वो सेलिंग प्राइस कहलाएगी। कहता है कि वो कितने की चीज को सेल करे कि उसे मुनाफा हो 15%। तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपए की कोई चीज लेते हैं, तो अगर आप उसे कितने पैसों की बेचें तो आपको 15% मुनाफा होगा, ये चीज आपने फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब है जिससे आपने खरीदी है, ब्राट है ना, बॉट आ टॉय, तो आपने जो खिलौना खरीदा है वो कॉस्ट कुछ पैसे दे के खरीदा है, तो मैं उसे लिखूंगा कॉस्ट प्राइस 1520 है। तो प्रॉफिट हम कितना लेना चाहते हैं, 15%, 15% हम प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, प्रॉफिट की जगह पे 100 से तकसीम कराते हैं और ज़रब कराते हैं टोटल प्राइस में से, तो फिर आपकी प्रॉफिट आ जाती है। ये फार्मूला है डियर स्टूडेंट कि परसेंटेज की जगह पे डिवाइड कराते हैं 100 से और मल्टीप्लाई कराते हैं टोटल प्राइस से। हर सवाल में हम ऐसा करेंगे। अब देखें स्टूडेंट ये जो जीरो है ना आपका, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, अब हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 टाइम 10, 5 3 टाइम 15, तो 3 डिवाइड 2 आ गया, तो मैं लिख लेता हूँ 3 डिवाइड 2, और 152 वैसे का वैसे। अब 2 से मैं करता हूँ तो मेरे पास 76 आ जाता है। कैसे स्टूडेंट, ये देखें 152 है ना, 2 से करेंगे तो 2 को 7 से करेंगे तो 14 होगा, इधर 15 है कैरी, इधर 12 होगा, तो यहाँ पे 2 6 टाइम 12, तो 76 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 228 आ जाएगा। स्टूडेंट मुझे 1520 रुपए का तो मैंने खुद खिलौना खरीदा है, इसमें मैं 228 रुपए जमा कर दूंगा, तो जितनी मेरे पास प्राइस आएगी इतनी प्राइस का अगर मैं खिलौना बेचूंगा तो मुझे 15% मुनाफा होगा। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग का मतलब है जब मैं बेचूंगा वो किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस से मैंने खरीदी थी चीज, जमा उसमें प्रॉफिट कितना मैं लेना चाह रहा हूँ, प्रॉफिट में लेना चाह रहा हूँ 15%। तो 15% कितना हमारे पास प्रॉफिट आया है 228, इन दोनों को जमा किया तो 1748 रुपए में अगर आप बेचेंगे तो आपको 1500 भी आपको 15% प्रॉफिट आ जाएगा। आगे स्टूडेंट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एनुअल इनकम तैयब इज, एक लड़का तैयब है स्टूडेंट, तो उसकी ना साल की कमाई है 9,60,000 रुपया, यानी कि वो साल में टोटल इतने पैसे कमाता है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज 1,30,000, तो स्टूडेंट exempted how much tax would pay to at rate 0.75%। स्टूडेंट ये जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है ना, इस अमाउंट का मतलब है कि ये जो अमाउंट है ना इस अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं है आपको, इसके अलावा जो टोटल ये है इतनी अमाउंट पे टैक्स नहीं, तो जो बाकी बचेगी उतनी अमाउंट पे आपने इतना टैक्स देना है। ये बहुत कम अमाउंट में टैक्स है, तो आपने ये बताना है कितने पैसे ये बन रहे हैं, 1000 बन रहा है कि 10,000 या 1 लाख है। तो टोटल अमाउंट हमारे पास है डियर स्टूडेंट 9,60,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट है ये वो अमाउंट है जिसपे टैक्स हमें माफ है, तो वो है 1,30,000। स्टूडेंट हमें नहीं माफ, सॉरी तैयब को माफ है, जो लड़का 9,60,000 कमा रहा है। तो स्टूडेंट टोटल ये है, इतने पे उसे छूट मिली हुई है, तो रिमेनिंग कितना होगा आपके पास, इन दोनों को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा 8,30,000। तो हम टैक्स का रेट फाइंड करना चाहते हैं 0.75% में।
अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें, पॉइंट को खत्म करेंगे तो 1 आ जाएगा पॉइंट की जगह पे, पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो आ जाएंगे। तो अब परसेंटेज को खत्म करना है डियर स्टूडेंट, पिछले सवाल में भी आपको बताया था परसेंटेज को खत्म करें तो तकसीम करते हैं 100 से और ज़रब करते हैं टोटल प्राइस से। ये आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, जब आपने परसेंटेज को खत्म किया तो तकसीम किया 100 से और ज़रब किया टोटल प्राइस से, तो यही काम हमने इधर किया है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें, 100 को 100 से ज़रब करूंगा तो 10,000 आ जाएगा, यानी कि 4 जीरो से कैंसिल हो गए, तो 75 ज़रब 83 हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को ज़रब करूंगा तो ये आ जाएगा 6,225 रुपीज। स्टूडेंट जो तैयब लड़का है वो साल में इतने पैसे कमाता है 8,30,000, तो 8,30,000 रुपए का टैक्स बना है 6,225 रुपए, उसने टैक्स की मद में गवर्नमेंट को अदा करने हैं। अब स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है, सबसे आसान है। तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट रेट 40%। ये भी स्टूडेंट यहाँ पे बता रहा है। स्टूडेंट मार्कअप का मतलब क्या होता है? मार्कअप का मतलब है जब आप बैंक से कर्जा लेते हैं तो आपने इतना कर्जा लिया 3,75,000 रुपए, तो कंपाउंड मार्कअप का मतलब है जब बैंक ने आपको कर्जा देना है तो बाद में उन्होंने पैसे जब रिटर्न करने हैं तो वो ना उन्होंने सूद पे करने हैं। तो जो आपका सूद है ना, कंपाउंड इसलिए यूज किया कि हर साल इतना बढ़ता जाएगा। कितना एक साल में बढ़ेगा? 14% आपका बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि 14% कितने पैसे बनते हैं। टोटल ये है 3,75,000, तो 14% कितने बनते हैं? तो प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब है टोटल अमाउंट 3,75,000, रेट आपका कितना है? 14%। तो स्टूडेंट परसेंट को खत्म करना है, 100 से तकसीम करना है और टोटल अमाउंट से ज़रब करना है। अब यहाँ पे 2 जीरो से कैंसिल, तो 14 मल्टीप्लाई 3,750 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 52,500 आ जाएगा। स्टूडेंट अगर आप 3,75,000 रुपया लेते हैं तो साल में आपको इतना सूद देना पड़ेगा। स्टूडेंट आई होप स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई हो। स्टूडेंट हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।